तीसरा नेत्र जागृत करना आध्यात्मिक रूप से एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। यह आपको भौतिक सीमाओं से परे देखने और अनुभव करने की शक्ति देता है, किंतु यह मार्ग केवल रोमांच का नहीं बल्कि गहन मानसिक तैयारी और संतुलन की मांग करता है। तीसरे नेत्र के खुलने पर व्यक्ति सूक्ष्म और अदृश्य जगत की अनुभूतियां करने लगता है। यदि मन और चेतना इसके लिए तैयार न हो तो यह अनुभव मानसिक अशांति और भ्रम पैदा कर सकता है। थर्ड आई का जागरण कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह आत्मा के गहन रहस्यों और चेतना के अदृश्य आयामों की ओर एक द्वार खोलता है। लेकिन इस द्वार को खोलने से पहले ये जानना अनिवार्य है कि तीसरा नेत्र वास्तव में क्या है और इसके खुलते ही आपकी जीवन यात्रा किस दिशा में बदल सकती है। ये शक्तिशाली चक्र, जो आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जब सक्रिय होता है तो आप भौतिक जगत की सीमाओं से परे देखने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये दृष्टि केवल प्रकाश नहीं लाती, ये छाया और गहराई को भी उजागर करती है। तीसरे नेत्र के जागरण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। आप उन अनुभवों से गुजरते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर होते हैं। ये बदलाव इतने गहरे हो सकते हैं कि सामान्य जीवन जीना आपके लिए एक चुनौती बन सकता है। इसलिए इससे पहले कि आप आज्ञा चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया में उतरे, इसके साइड इफेक्ट्स और अनजाने खतरों के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि हर रहस्य उजाला नहीं लाता। कुछ रहस्य आत्मा की परीक्षा लेते हैं। कुंडलिनी और चक्रों के विषय में हम पहले ही कई बार पढ़ और सुन चुके हैं, लेकिन जब बात आज्ञा चक्र की होती है तो ये केवल एक ऊर्जा केंद्र का सक्रिय होना नहीं है, ये चेतना की सीमाओं का विस्तार है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तब हमारे भीतर आध्यात्मिक अनुभवों का आरंभ होता है और हम अपनी साइकिक शक्तियों तथा अवचेतन मन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन यह मार्ग जितना आकर्षक प्रतीत होता है उतना ही जटिल और जोखिम भरा भी हो सकता है। कई लोग उत्साह या जिज्ञासा में जल्दबाजी कर आज्ञा चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं, बिना ये जाने कि तीसरे नेत्र के जागरण के साथ कौन कौन से छिपे खतरे भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब ये चक्र सक्रिय हो जाता है तो जीवन पहले जैसा सामान्य नहीं रहता। अब आपके अनुभव केवल भौतिक आयामों तक सीमित नहीं रहते, आप सूक्ष्म लोकों की झलक पाना शुरू कर देते हैं, वो भी तब जब आप शायद इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आप अचानक किसी शैडो बीइंग को अपने सामने खड़ा देखें, या आप ऐसी ऊर्जाओं से जुड़ जाए जिन्हें सामान्य दुनिया नकार देती है। आज्ञा चक्र के जागरण के दौरान कई बार ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो हमारी सोच और कल्पना की सीमाओं से बहुत परे होते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जहां प्रकाश भी है और छाया भी, और इसी छाया पक्ष को समझना, पहचानना और उससे निपटना बेहद जरूरी है। आज्ञा चक्र, जो कि चेतना का द्वार होता है, यह वो स्थान है जहां दृष्टि सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहती बल्कि आत्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी इस चक्र को जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश न करें। ये चक्र तब सक्रिय होता है जब आपकी चेतना इसके लिए तैयार हो, न कि जब आपका अहंकार या उत्सुकता आपको आगे बढ़ने को कहे। जब आप इसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करते हैं तो आप स्वयं को तीसरी आंख जागरण से होने वाले खतरों से घेर लेते हैं, ऐसे अनुभव जिनकी आपकी मानसिक स्थिति शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उसे किस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना तैयारी के एक रहस्यमयी और अज्ञात लोक की ओर छलांग लगा दें। अगर आप सच में महसूस करते हैं कि तीसरे नेत्र का जागरण आपकी आत्मा की पुकार है तो आगे बढ़िए, लेकिन ज्ञान और विवेक के साथ। सबसे पहले इसके सही अभ्यास, अनुभव और चेतावनी संकेतों को समझें। तीसरा नेत्र एक ताला नहीं है जिसे जबरदस्ती खोला जाए, यह एक कमल है जो केवल तब खिलता है जब आप भीतर से तैयार हो। इस वीडियो में हम उन्हीं खतरों की बात करेंगे आज्ञा चक्र जागरण के दौरान देखे जाते हैं और जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ध्यान रखें, आज्ञा चक्र जागरण कोई तकनीकी क्रिया नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आध्यात्मिक विकास है। जैसे जैसे आप ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की गहराइयों में उतरते हैं, ये चक्र स्वयं ही खुलने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए इस गूढ़ शक्ति का दुरुपयोग न करें, क्योंकि एक बार ये द्वार खुल गया तो वापसी का रास्ता वैसा सीधा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर फिर भी आप इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो पहले तीसरी आंख जागरण के साइड इफेक्ट्स और खतरों को गहराई से समझिए।
तभी यह यात्रा सच में जागरण बनेगी, न कि भ्रम का कारण। जब आप चक्रों और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो हर चक्र के सक्रिय होने पर एक अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। कभी दिव्यता का एहसास तो कभी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल। लेकिन जब बात आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र की आती है तो ये केवल एक साधारण अनुभव नहीं होता। यह वह द्वार है जो आपको भौतिक दुनिया से ऊपर उठाकर सूक्ष्म लोकों, अदृश्य शक्तियों और अलौकिक अनुभवों की ओर ले जाता है। इसीलिए अगर आप इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं तो पहले आपको तीसरी आंख जागरण से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए। कुछ साधक अज्ञानता या जल्दबाजी में जबरदस्ती आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जहां उन्हें लाभ मिलना चाहिए वहां उल्टा नुकसान होने लगता है। मानसिक असंतुलन, भयावह अनुभव, भ्रम और ऊर्जात्मक अस्थिरता जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि तीसरे नेत्र को खोलकर आप मानसिक शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेंगे और छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकेंगे, तो पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि इस राह में कई ऐसे अनुभव भी आते हैं जो आपकी सोच की सीमा से परे होते हैं। ये शक्ति जितनी दिव्य है उतनी ही भयंकर भी हो सकती है यदि आप इसके लिए तैयार ना हो। तो अगर आप सच में इस गूढ़ यात्रा की ओर बढ़ने वाले हैं तो पहले इन खतरों को जानिए, समझिए और फिर आत्मा चेतना के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए। जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है तो आप दुनिया को केवल देखना नहीं, उसे महसूस करने लगते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच और आपकी जगह जगह फैली हुई चेतना सब कुछ बदलने लगता है। इस परिवर्तन की जड़ है आज्ञा चक्र। ये चक्र वो पुल है जो आपको भौतिक जगत से उठाकर आध्यात्मिक लोकों तक ले जाता है, वहां जहां दृष्टि आंखों से नहीं आत्मा से देखती है। जब ये चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो आप उन तत्वों को भी स्पष्ट देखने और अनुभव करने लगते हैं जो आम आंखों से अदृश्य रहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का ऑरा, उनके भीतर सक्रिय चक्रों की ऊर्जा, सूक्ष्म प्राणियों और अलौकिक उपस्थिति स्थानों की ऊर्जा, कंपन और भी बहुत कुछ। लेकिन ये शक्ति एक वरदान तभी बनती है जब साधक इसके लिए मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से तैयार हो। अन्यथा यही अनुभव थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स के रूप में सामने आते हैं, जैसे भ्रम, भय, अत्यधिक संवेदनशीलता और रात्रि में असामान्य दृश्य अनुभव। इस जागरण का प्रभाव केवल आपकी आंखों तक सीमित नहीं रहता, आपके अन्य इंद्रिय तंत्र, सेंस ऑर्गन्स भी इससे प्रभावित होते हैं। प्रकाश, ध्वनि, कंपन, ये सब अचानक बहुत तीव्र महसूस होने लगते हैं। आपका मन शांत नहीं रहता, हर चीज अधिक गहराई से महसूस होने लगती है। चक्र जागरण की शुरुआती अवस्था में ये अनुभव अचानक और तीव्र हो सकते हैं। आप प्रकाश की तीव्रता, तेज आवाज या भावनाओं की ऊंच नीच को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी बॉडी और चेतना को इस बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने में समय लगता है। अगर आप अधीर हो गए या डर गए तो यही परिवर्तन आपको असंतुलन की ओर ले जा सकता है। जब आप तीसरे नेत्र के जागरण की रहस्यमय प्रक्रिया से गुजरते हैं तो ये केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव नहीं रहता, यह आपके जीवन की हर परत को प्रभावित करने लगता है। और सबसे पहले जो क्षेत्र प्रभावित होता है वह है नींद और मानसिक शांति। नंबर 1, नींद न आना। अगर आप थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स का अनुभव कर रहे हैं और आपको नींद लेने में कठिनाई हो रही है तो यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं। अत्यधिक संवेदनशीलता। आज्ञा चक्र जागरण के बाद आपकी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता अचानक बहुत तेज हो जाती है। ऐसे में जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको तेज रोशनी, ज्यामितीय पैटर्न और अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। इन अनुभवों की तीव्रता आपको गहराई से झकझोर सकती है और मन शांत नहीं रह पाता, जिससे नींद बाधित होती है। सामाजिक असहजता। यदि आप उन लोगों से घिरे हैं जो इस परिवर्तन को नहीं समझते तो वे आपकी स्थिति का मजाक भी बना सकते हैं। इससे एक आंतरिक असुरक्षा जन्म लेती है जो और अधिक बेचैनी को जन्म देती है। ध्यान रखें, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी चेतना अब सिर्फ भौतिकता तक सीमित नहीं रही। आप अब उन ऊर्जा, कंपन और सूक्ष्म आयामों को भी महसूस कर पा रहे हैं जो पहले आपके लिए अदृश्य थे। नंबर 2, एन इंक्रीज इन योर लेवल ऑफ एंजाइटी। तनाव और बेचैनी में बढ़ोतरी।
तीसरे नेत्र का जागरण आपकी इंद्रियों को इतना तीव्र बना देता है कि वे अब सामान्य घटनाओं पर भी गहराई से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। जब ये संवेदनशीलता अत्यधिक हो जाती है तो यह एक भीतर से खिंचाव उत्पन्न करती है और यही बनता है चिंता, एंजाइटी का कारण। अब खुद से पूछिए, क्या आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए? क्या आप ऐसे दृश्य देख रहे हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता? क्या आपको अपने आसपास किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा है लेकिन कोई नहीं है? क्या आपकी त्वचा पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है? इन अनुभवों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता और यही थर्ड आई अवेकनिंग के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक है। आपका मन अस्थिर हो जाता है और आपको साधारण जिंदगी जीने में कठिनाई होने लगती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बदलती प्राथमिकताएं और स्थानों से असहजता। तीसरे नेत्र के जागरण के बाद कई साधक महसूस करते हैं कि वे अब उन स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते जहां पहले उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। क्यों? क्योंकि अब वे उन स्थलों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और हर जगह की ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती। ये सब उस यात्रा का हिस्सा है जहां आप दृष्टा बनते हैं, सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि महसूस करने वाले। नंबर 3, सपनों में झांकता रह। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हैं आपकी आंखें बंद होती नहीं कि आप किसी अनजानी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ अजीब, असामान्य और कभी कभी डरावना सा लगता है? यदि हाँ, तो ये संकेत हो सकता है कि आप थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स से गुजर रहे हैं और यह अनुभव है विविड ड्रीम्स और नाइटमेयर्स का। नंबर 4, संवेदनशीलता का बढ़ना। चेतना की परतें खुलने लगती हैं। जब आज्ञा चक्र थर्ड आई सक्रिय होना शुरू करता है तो हमारी चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर नीचे खिसकने लगता है। इस स्थिति में हम सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित नहीं रहते, हम ऊपरी या निचले सूक्ष्म जगत, हायर और लोअर रेल्म्स से जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपको सपनों में अनजान जगहों पर जाना पड़ सकता है। अनचाहे या अनजाने चेहरे, अजीब प्राणी या संदेशवाहक शक्तियां आपको घेर सकती है। ये सब अनुभव इतने जीवंत और असली होते हैं कि आप बीच रात में चौंक कर उठ सकते हैं। ये सपने सिर्फ सपने नहीं, ये चेतना के स्तर पर चलने वाली संवाद की प्रक्रिया है। विजी हायर सेल्फ से संपर्क या चेतावनी। तीसरे नेत्र का जागरण आपको हायर सेल्फ से जोड़ता है, लेकिन वही दरवाजा कभी कभी लोअर रेल्म्स की ऊर्जा को भी खींच लाता है। और यही कारण है कि जैसे ही आप नींद की गहराई में जाते हैं आपकी चेतना एस्ट्रल प्लेन पर पहुंच जाती है जहां आप संदेश पाने लगते हैं, लेकिन वो संदेश हमेशा सुखद नहीं होते। कभी ये चेतावनी होती है, कभी आपके डर का प्रतिबिंब और कभी सूक्ष्म लोक की अनदेखी गतिविधियां। नींद पर पड़ता है गहरा प्रभाव। इन तीव्र और रहस्यमयी सपनों की वजह से आपकी नींद बार बार टूट सकती है, आप पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते और दिन भर थकावट, बेचैनी और डर का अनुभव बना रह सकता है। ये स्थिति मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको कमजोर बना सकती है अगर आपने इसे समय रहते समझा और संभाला नहीं। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? रात को डरावने सपनों से जागना, सपनों में किसी से संवाद होना, जागते हुए भी उन अनुभवों की छाया बनी रहना और इस सब के बाद सामान्य जीवन जीना मुश्किल लगना। अगर हाँ, तो ये संकेत है कि तीसरे नेत्र का द्वार खुल चुका है, लेकिन आपने इसके लिए खुद को पूरी तरह तैयार नहीं किया है। याद रखें, तीसरा नेत्र सत्य की ओर ले जाता है, लेकिन सत्य की पहली झलक अक्सर भयावह हो सकती है। जब तीसरा नेत्र वास्तविकता को धुंधला कर देता है, जब तीसरा नेत्र थर्ड आई जागृत होने की अवस्था में पहुंचता है, तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोच में और देखने के दृष्टिकोण में आता है। जो पहले सीमित था वो अब असीम हो जाता है। हम जिन धारणाओं और वास्तविकताओं में बंधे थे वो अब टूटने लगती है। नंबर 5, वास्तविकता से अलगाव होना। यह एक गहरा अनुभव है, परंतु यदि आपने इसके लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं किया है तो ये खतरनाक भी बन सकता है। आप अब चीजों को जैसा है वैसा नहीं देख पाते, आपका ध्यान वर्तमान में नहीं टिक पाता, आप अक्सर अपने विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में भटकते रहते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है जैसी भावना आपका पीछा करने लगती है। ये सब संकेत हैं कि आप धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से कटते जा रहे हैं और यही है थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स में से एक मनोवैज्ञानिक चुनौती। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 6, माथे का दबाव, सिर दर्द और भारीपन। आज्ञा चक्र के सक्रिय होने की प्रक्रिया में एक और आम लेकिन तीव्र अनुभव है माथे में दबाव और भारीपन का बढ़ जाना।
ये दबाव शुरुआत में हल्का होता है, लेकिन समय के साथ यह सिरदर्द और थकान में बदल सकता है, जिससे आपका ध्यान केंद्रित करना और सामान्य रहना मुश्किल हो जाता है। इसे अक्सर थर्ड आई प्रेशर कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कुंडलिनी ऊर्जा का तेज प्रवाह और पिनियल ग्लैंड व अजना चक्र का तीव्र एक्टिवेशन। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, तब वो एक के बाद एक चक्रों को पार करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यदि यह प्रवाह असंतुलित हो जाए तो सिर में भारीपन और कंपन की अनुभूति, नींद में व्यवधान, तेज सिर दर्द, आंखों में जलन या थकान। नंबर 7, बढ़ती ऊर्जा और शरीर में भारीपन। कई साधकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके शरीर में वेट सेंसेशन या अचानक भारीपन महसूस हो रहा है। इसका कारण है ऊर्जा का तीव्र प्रवाह, जो जागृत हुई कुंडलिनी के कारण पूरे शरीर में फैलता है, विशेषकर तब जब यह ऊर्जा पिनियल ग्लैंड में केंद्रित हो जाती है। यदि यह ऊर्जा बैलेंस न हो तो यह आपके लिए एक अत्यधिक मानसिक और शारीरिक बोझ बन सकती है। पुष्पिन सावधानी है जरूरी। इन अनुभवों से गुजरते वक्त ये जानना जरूरी है कि आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है। ऊर्जा के संतुलन के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान जरूरी है। जब तक आप इन अनुभवों के लिए मानसिक रूप से तैयार न हो, तब तक तीसरे नेत्र के जागरण की प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। तीसरा नेत्र एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन सही मार्गदर्शन और संतुलन के बिना ये शक्ति आपको मार्ग से भटका भी सकती है। अनचाही अचानक होने वाली एस्ट्रल यात्रा एक अनदेखा खतरा। तीसरे नेत्र का जागरण एक अलौकिक अनुभव है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। लेकिन अगर यह यात्रा आपकी इच्छा के विरुद्ध बिना चेतावनी के शुरू हो जाए, तो तब यह एक अनकंट्रोल अनुभव बन सकता है, और यही है थर्ड आई ओपनिंग का एक बड़ा अदृश्य खतरा। नंबर 8, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, आज्ञा चक्र के जागरण के दौरान कई साधकों को यह अनुभव होता है कि वे अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं। वे किसी दूसरी जगह पर हैं, जबकि शरीर स्थिर है। वे किसी और आयाम में यात्रा कर रहे हैं। ये है एस्ट्रल ट्रैवल, एक रोमांचक लेकिन अनपेक्षित और जोखिम से भरा अनुभव। वार्निंग साइन। खतरा कहाँ है? जब आप एस्ट्रल प्लेन में होते हैं, तो आपकी एनर्जी बॉडी आपके भौतिक शरीर से अलग होती है। इस दौरान आपकी फिजिकल बॉडी चेतना के बिना होती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी दूसरे आयामों में घूम रही होती है, और आप ऊर्जा हमलों, एनर्जी अटैक्स के लिए ओपन हो जाते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब आपकी आत्मा के स्थान पर कोई नकारात्मक शक्ति या लोअर एंटिटी प्रभाव डाल सकती है। फेयरफुल क्या होगा अगर आप वापस न लौटें? ये सवाल हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। अगर मैं एस्ट्रल यात्रा के दौरान वापस न आ पाया तो क्या मेरी बॉडी खाली रह जाएगी? क्या किसी दूसरी आत्मा का उस पर कब्जा हो सकता है? इन सवालों का जवाब डरावना हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर एस्ट्रल अनुभव नींद के दौरान ही होते हैं, और इन्हें सही प्रैक्टिस और चेतना के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। पुष्पिन तो क्या करें? जब तक आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार न हो, तीसरे नेत्र के जागरण की जल्दबाजी न करें। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ध्यान और एनर्जेटिक प्रोटेक्शन सीखें। अपने गाइड या किसी अनुभवी साधक से मार्गदर्शन लें। तीसरा नेत्र आपको अनदेखे आयाम की सैर करवा सकता है, लेकिन बिना तैयारी के ये सैर सुरक्षित नहीं होती। भयावह रूप से सटीक अंतर्ज्ञान। जब सब कुछ पहले से पता होता है, जब आज्ञा चक्र जागरण की प्रक्रिया अपने शिखर पर पहुंचने लगती है, तो आपके भीतर की छुपी हुई मानसिक शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप किसी घटना को घटने से पहले ही महसूस कर लेते हैं, और हैरानी की बात यह है कि अक्सर आपकी फीलिंग सटीक साबित होती है। लेकिन सब कुछ जानना क्या वाकई आशीर्वाद है, या फिर यह अपने आप में एक अदृश्य श्राप बन जाता है? जब आप किसी अनहोनी को पहले से जान ले, लेकिन चाहकर भी उसे रोक न सके, तो ये भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव बन सकता है। और यही है थर्ड आई अवेकनिंग का एक खामोश खतरा। इस स्थिति में आपको लग सकता है कि सच को जानना लेकिन कुछ न कर पाना सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए जरूरी है कि आप सच को स्वीकार करना सीखें और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को अभिशाप नहीं, एक चेतावनी तंत्र की तरह देखें। बवंडर, अस्थिर और अराजक व्यवहार। जब आपकी ऊर्जा में तूफान होता है, आज्ञा चक्र के सक्रिय होने के साथ ही आपका ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बदलता है।
इस बदलाव का सीधा असर आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। आप हेडेक्स, एंजाइटी, नाइटमेयर्स और इंसोम्निया जैसी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से गुजरते हैं। धीरे धीरे आप खुद को भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करने लगते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं या फिर आप खुद को किन चीजों से जोड़ रहे हैं और क्यों। इस अस्थिरता में आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, आत्मचिंतन की ओर मुड़ते हैं, रिश्तों और दोस्ती से दूर होने लगते हैं। ये बदलाव डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक तरह से आवश्यक शुद्धिकरण, इनर क्लेंजिंग भी है, जहां आप सिर्फ उन्हीं संबंधों को बचाए रखते हैं जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं। तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही आप न सिर्फ दुनिया को बदलते हुए देखते हैं, बल्कि खुद को भी नए रूप में जन्म लेते हुए महसूस करते हैं। The end of certain relationships, आज्ञा चक्र जागरण और कुंडलिनी ऊर्जा बहाव की प्रक्रिया से गुजरना आपके लाइफ में चुनौती से भरा समय हो सकता है। ऐसे में आप खुद को सबसे अलग कर सकते हैं, जो काफी सारे रिश्तों को खत्म कर देता है क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है इसे अब आप किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझते हैं, और ना ही अब आपका ज्यादा समय दूसरों के साथ बीतता है, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक समय आता है जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी अजनबी बन जाते हैं। लोगों से दूर हो जाना थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स में से एक है। अगर आप किसी के साथ अपने साथ हो रही घटनाओं और अनुभव को शेयर करते हैं तो उनका लिमिटेड बिलीफ उन्हें आपको समझने से रोकता है। ऐसे समय में लोगों की वास्तविकता आपके सामने आना शुरू हो जाती है। अब आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग बनता जाता है, तो आप आसानी से लोगों के सच और झूठ का पता लगा सकते हैं। दूसरों की आपको लेकर क्या मंशा है ये आपको समझ में आना शुरू हो जाती है, और कौन आपके लिए सही है और कौन गलत इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के अनुसार जब उन्होंने बिना किसी सही मार्गदर्शन के तीसरे नेत्र का जागरण करने की कोशिश की, तब उन्हें थर्ड आई ओपनिंग डेंजर से गुजरना पड़ा। इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंस स्थायी नहीं होते हैं और समय के साथ अभ्यास में आगे बढ़ने पर ठीक होते जाते हैं, लेकिन अगर आप इस दौरान खुद को स्थिर न रख पाए तो आपके लिए इस स्थिति से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अनुभवी गुरु या एनर्जी हीलर से सलाह लेनी चाहिए, जो आपको एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड आई ओपनिंग डेंजर्स के बारे में जान लिया तो आपको इसे बैलेंस करने में हेल्प मिल सकती है। इन सब के अलावा आप मेडिटेशन, ग्राउंडिंग टेक्निक्स एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर के जरिए इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। आपको इस एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए और आपकी सीमा क्या है जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये सब आपको थर्ड आई अवेकनिंग के दौरान एनर्जी बैलेंस रखने में मदद कर सकता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।